फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आगे लिखते हैं, महमूद ने सोचा कुछ तो ऐसा हिला किया जाए कि जितने भी एतराज़ करने वाले लोग हैं इनके सामने अयाज की काबिलियत आ जाए। तो महमूद ने सभी लोगों को बुलवाया और कहा कि कल मैं आप लोगों का इम्तिहान लेने वाला हूँ, आपका IQ लेवल में कल चेक करने वाला हूँ। सभी लोग अलर्ट हो गए। दूसरे दिन सभी जमा होने के बाद बादशाह ने एक हीरा मंगवाया और साथ में एक हथौड़ी भी मंगवाई और हीरे की तारीफ बयान की कि ये ऐसा हीरा है, ये खूबिया वाला है, इतना कीमती है, फला कैरेट का है और बेऐब है। और फिर जो एतराज़ करने वाले थे उनमें से एक के हाथ में हीरा दे दिया और हथौड़ी भी दी और हुक्म दिया कि इस हीरे को तोड़ दो। उसे लगा बादशाह तो मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मैं कैसे हीरे को तोड़ दूंगा। अगर मैं हीरे को तोड़ता हूँ तो मेरी जहालत सबके सामने आ जाएंगी, सब समझेंगे मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो उसने भी हीरे की तारीफ भी करना शुरू कर दी, हीरे की खूबियाँ गिनाना उसने भी शुरू कर दी कि ये ऐसा हीरा है, ये ऐसा हीरा है, इसे कैसे तोड़ सकते हैं। फिर उसने वो हीरा दूसरे के हाथ में दिया, दूसरे ने भी ऐसी तारीफ की, तीसरे के हाथ में दिया, चौथे के हाथ में दिया, पांचवें के हाथ में दिया, हत्ता कि सभी के हाथ में वो हीरा आ गया। किसी ने हीरे को नहीं तोड़ा, सब ने हीरे की खूबियाँ बयान की। अब जैसे ही हीरा घूमकर अयाज के पास आ गया तो अयाज को बादशाह ने हुक्म दिया, अयाज हीरे को तोड़ दो। अयाज क्या करता, अयाज ने आओ देखा ना ताओ देखा, हीरे को जमीन पर रखा और उस पर हथौड़ी दे मारी। हीरा कई हिस्से में टूट गया। अब जैसे हीरा टूटा महमूद ने पूछा, अयाज इतने कीमती हीरे को तोड़ दिया। अभी हीरा टूटने के बाद सभी एतराज करने वाले तो ऐसे खुश हो गए कि इसका गवारपन आज जाकर खुला है, आज इसकी जहालत सबके सामने आई है, बादशाह के सामने आई है। आज बादशाह इसको धक्के देकर दरबार से बाहर कर देंगे। अयाज ने महमूद के सवाल का सिंपल सा आंसर दिया, कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे हुक्म दिया था हीरे को तोड़ने का। अभी मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो मैं हीरे को तोड़ देता और दूसरा मैं हीरे को न तोड़कर आपके हुक्म को तोड़ देता। तो मेरी नज़र में आपके हुक्म की कीमत ऐसे ही कई ज़्यादा, ऐसे सैकड़े हीरों से ज़्यादा आपके हुक्म की कीमत है। तो मैंने इस हीरे को कम कीमत समझते हुए इसको तोड़ दिया, आपके हुक्म को नहीं तोड़ा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिस तरह अयाज के दिल में, अयाज के जहन में महमूद के हुक्म का एहतराम है, उसी तरह काश हमारे सबके जहन में, हमारे दिल में अल्लाह के हुक्म का एहतराम होता।